हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके साइद भाई के व्लॉग में। दोस्तों, पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि काफ़ी दिनों से अपना व्लॉग नहीं आ रहा था। और भाई आप सभी को बता दूं, इसका बहुत सारा रीज़न है क्योंकि लगभग 1 महीने से मैं इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था, सर्दी छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी वजह से बुखार, सर दर्द, बहुत कुछ मतलब परेशानी हो गया था। बीच में एक बार मैं घर भी गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अभी भी थोड़ा थोड़ा सर्दी है ही है और ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अभी रायगढ़ में ही हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी इधर बढ़ गया है। 2-3 दिन से तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जैकेट वगैरह पहन के रहना पड़ रहा है हमेशा, जबकि गाड़ी के अंदर रह रहे फिर भी। तो भाई लोग, अभी अपना गाड़ी खरियार चल रहा था। खरियार रोड का आप लोग ब्लॉग देखे ही होंगे, लेकिन कल से खरियार रोड चलना बंद हो गया है। और अभी हम लोग लोड किए हैं गाड़ी को जेपी ट्रांसपोर्ट में, यहाँ अभनपुर का, जो कॉलेज के बगल में खाली हो रहा था। पहले भी 1-2 बार गए हैं, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। तो वहीं पे खाली होगा। और अभी हम लोग गुड़ेरी से में रात में सोए थे, वहाँ से 6 बजे चले हैं सुबह। और अभी छत्तीसगढ़ ढाबा के चाय वगैरह पी करके वहाँ से निकले हैं और आगे में रुके हुए हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग और कंटिन्यू चलते ही रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी लोड हुआ है वहाँ का। और कल एनटीपीसी कांटे में पूरा एकदम फुल जाम था भाई, लगभग 100-150 गाड़ी खड़ा था। बड़ा मुश्किल से तो काटा हुआ अपना, धीरे धीरे। रात में लगभग 11 बजे काटा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना आगे का क्या प्रोग्राम होने वाला है। ब्लॉग तो काफ़ी दिनों के बाद आज बन रहा है। और बहुत सारे भाई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि भाई तू डेली ब्लॉग नहीं बनाता है, अनफॉलो कर दूंगा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो भाई लोग मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा और ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। हमारा गाड़ी जो है ना 24 घंटा वाला काम है, तो जैसे दिक्कत हो जाता है कभी कभी। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कहीं कहीं एकदम नेटवर्क ही नहीं रहता है जहाँ पे फ्लाइस खाली होता है। जैसे कि धमतरी में चलते थे, वहाँ पे तो एकदम 0/0 नेटवर्क रहता था। तो उसी वजह से ब्लॉग वगैरह नहीं टाइम से अपलोड कर पाते हैं, तो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो अब कोशिश रहेगा भाई लोग कि कंटिन्यू ब्लॉग आते रहे और आप लोग कमेंट में पूछते रहिएगा भाई लोग। अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा सबका जवाब मिलेगा आपके कमेंट में। पहले तो कमेंट का उतने रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं और चलते हैं डायरेक्टली। कहाँ रुकेंगे हम लोग? आरंग के ब्रिज पे। उससे पहले कहीं स्टॉपेज नहीं होगा। और अभी अपने साथ देखिए गाड़ी में अपना वही जावेद है। बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि भैया अभी हेल्पर रखे हो कि नहीं रखे हो, लेकिन बता दूं आप सभी को अपने साथ वही अपना जावेद हेल्पर है। जावेद हो ना? और गाड़ी काफ़ी हद तक जावेद सीख चुका है, लोड गाड़ी, खाली गाड़ी सब चला लेता है। बस मतलब जैसे घाट वगैरह में इसको गाड़ी उठाने में दिक्कत होता है, तो अभी हाईवे रोड में चलेंगे तो जावेद ही गाड़ी को लेकर के चलेगा वहाँ आरंग तक। उसके बाद मैं चलाऊँगा उधर सिंगल रोड में। और इसके बाद भाई लोग आप सभी लोग बोल रहे थे कि मुझे बुलाओ भैया, मुझे बुलाओ। भाई लोग जो दूर के होते हैं उनको बुलाते नहीं बनेगा, आप लोग बात को समझिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बाद में। तो आप लोग दूर के हैं तो अगर आपके नज़दीक में कोई है ड्राइवर लोग तो उनके साथ आप जा कर के सीख लीजिए। और नहीं तो अगर वैसा मौका मिले तो मैं भी सिखा दूंगा, लेकिन भाई वैसा मौका ही नहीं मिल पाता है। उससे पहले ही कोई ना कोई आ जाता है। और किसी किसी को तो मैं बोल के भी रखता हूँ कि आपको बुलाऊँगा, लेकिन नहीं बुला पाता हूँ। उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अब धूप देखिए उग चुका है, अब थोड़ा ठंडी कम लगेगा। तो दोस्तों, हम लोग सरायपाली पार करके हाईवे में देखिए आ चुके हैं। और यहाँ से अब जावेद लेकर के चल रहा है गाड़ी को। पहला टोल हम लोग क्रॉस किए हैं, अब यहाँ से ये सीधा आरंग तक लेकर के चलेगा, उसके बाद अपन चलेंगे। तो चलिए थोड़ा देर आराम भी कर लेते हैं। और भाई ये ऐसा मतलब गाड़ी वाड़ी लोड गाड़ी भी चला लेता है तो वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए टाइम बढ़िया मिल जाता है। नहीं तो अकेले अगर चलाना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है सब कुछ करने में भाई। तो अभी ये ट्रेंड हो चुका है, दिक्कत नहीं है अब उतना। जैसे लाइन वाइन में भी रात में देखिए हम लोग एनटीपीसी में फंसे थे जाम में, तो यही गाड़ी वाड़ी को बढ़ा रहा था, मैं आराम कर रहा था। और रात में तो भाई लोग बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा था, मेरा बाल का हालत आप लोग देखे ही होंगे, ठंडा तेल लगा लगा करके परेशान थे। यहाँ से अब लगभग वही पहला एक और टोल टैक्स जो है ना, ढाक टोल प्लाजा, वो होगा 50 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद उधर से और 50 किलोमीटर होगा आरंग, 100 किलोमीटर मतलब हम लोग को भी जाना है। उसके बाद और उधर से कितना 25 या 30 और होगा लगभग। ओ भाई ये क्या हो गया, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ लग रहा है। स्पंज गाड़ी है और अरे बाप रे, इधर भी गाड़ी पलटी हुआ है देखिए। स्पंज गाड़ी और चूना गाड़ी दोनों आपस में टक्कर हुआ है भाई, भयंकर तरीका से। और एक चीज़ मैं तो भूल ही गया था भाई लोग, हम लोग को बिरकोनी में कांटा भी करवाना है। और मैं डायरेक्टली बोल रहा था कि आरंग में रुकूंगा,
लेकिन अभी ध्यान में आया कि जेपी का माल बिरकोनी में ही कांटा होता है। हम लोग खरियार चल रहे थे तो कांटा ही नहीं होता था, बस 2 kg कम लिख करके दे देता था और भाड़ा पर्ची बना देता था। लेकिन इधर कांटा होता है और कांटा का पैसा भी खुद से देना है 150 रुपये। तो भाई लोग समय का 10:30 हो गया है और हम लोग पहुँच गए बिरकोनी। यहीं पे देखिए आगे में कांटा, हाईवे रोड से नीचे यहाँ होगा अभी अपना कांटा। ये सब पैसा मतलब मालिक लोग का ही लगता है 150 रुपये, या ड्राइवर को जो खर्चा चलता है वो लोग को जोड़ करके मिल जाता है जो कांटा का पैसा है। ट्रांसपोर्टर नहीं देता है कांटे का पैसा। और यहाँ कांटा भी देखिए पूरा फ्लैट है एकदम, ईर्षा जगह पे है ना इसलिए फ्लैट दिया है, नहीं तो टायर में लग जाएगा। आँख बंद करके भाई मैं तो कांटे में चढ़ा दूँगा गाड़ी को। दोस्तों यहाँ जीपीएस से एक बार फ़ोटो खींचना पड़ता है। देखिए ये उनका फ़ोन है, इनसे फ़ोटो खींचना पड़ेगा गाड़ी का। बड़ा ही लफड़ा वाला काम है ये, बहुत ज़्यादा नियम कानून लग गया है एनटीपीसी के माल में। अब ये ओके करेंगे तब होगा। लीजिए हो गया ना, देखिए तो 18 चक्का है ना? हाँ 18 चक्का। दोस्तों अभी आरंग के पास रुके हुए हैं, ब्रिज पे गाड़ी को साइड में खड़े किए हैं और यहाँ पे कुछ फल वगैरह लेंगे। हमेशा मैं लेता हूँ, इधर आता हूँ तो यहाँ बहुत मतलब ताज़ा ताज़ा चीज़ मिलता है। भले थोड़ा रेट हाई होता है यहाँ का, लेकिन चीज़ बढ़िया मिलता है। बाकी जगह के मुकाबले से रेट हाई ही रहता है। देखने में लगता है कि इतना सारा दुकान है तो रेट कम होगा, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा रेट रहता है यहाँ। सीताफल काफ़ी पका हुआ लग रहा है, देखते हैं शरीफा का क्या रेट है। वो आंवला, सीताफल भी पका हुआ ही लग रहा है। कैसे हैगा सीताफल? सीताफल हाँ वो पके तो है। और संतरा कैसे है? 1.5 किलो बोले तो 100 के 1.5 किलो। हाँ और केला किसे हैगा? केला केला देखो तो वो मिले बढ़िया। नहीं दोस्तों आधा दर्जन हम लोग केला लिए हैं और ये देखिए आधा केजी सीताफल है। 50 रुपये का है भाई, ये बहुत महंगा है सीताफल। एक बार मैं धमतरी तरफ गया तो उधर बहुत सस्ता मिल रहा था, 20 का 3 पीस दे दिया था और यहाँ बस 50 का 2 ही है। और केला तो ठीक है 60 रुपये दर्जन, मतलब ज़्यादा रेट नहीं है। बाकी का खीरा 40 रुपये किलो है। आधा केजी खीरा अभी ले रहे हैं, बनवा करके इसको खाएंगे यहीं पे। और भाई इसके आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो ऐसे ललमी बोलते हैं, बाकी इसको खरबूज भी शायद बोलते हैं। जावेद पूछ रहा है क्या है, घर तरफ नहीं मिलता है ना, देखा है इसको इधर बहुत बिकता है। लेकिन अभी इसका ना तरबूज भी है, देखिए ये वाला तरबूज बहुत मीठा होता है। नमक मिर्चा डाल दीजिएगा, ठीक है। 20 और केला का 30, 50 100 रुपये हो गया भाई, करेक्ट। और सेब कैसे है? 100 रुपये किलो। और ये वाला नहीं सेब नहीं है ना गाड़ी में? सेब नहीं है ना? आधा केजी सेब भी दे दीजिए। तो चलिए भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं और अपना गाड़ी अब डायरेक्टली रुकेगा वहीं पे अभनपुर में, जहाँ पे खाली होगा। यहाँ से लगभग वही 25 या 30 किलोमीटर के आसपास है। और अभी समय का 11 बज रहा है तो हम लोग खाना नहीं खाएं। और वहाँ एक कॉलेज है जहाँ पे खाली होता है, वहाँ कैंटीन है, वहीं खा लेंगे खाना। वैसा कुछ खास तो खाना देता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। और अपना बर्तन वगैरह जो सब कुछ है वो अलीम चल रहा है गाड़ी में, क्योंकि उनका गाड़ी बागबहरा में ब्रेकडाउन है
तो अभी काम हम करवा रहे हैं, तो उनको ही बर्तन वगैरह दे दिया था, क्योंकि बैठे बैठे बना कर खाएंगे आराम से वो। और हम लोग तो रोड में चल रहे हैं, कहीं पे भी अभी खा लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कब तक खाली होता है। मेरे को लग रहा है कि आज शायद ही खाली होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी रात में लोड लेकर के निकला है और लगभग में आधा ज़्यादा चला गया होगा। तो जाने के बाद अब मालूम चलेगा क्या पोजीशन है। तो भाई लोग यहीं पे अपना गाड़ी खाली होगा। कॉलेज है इधर में, देखिए बाउंड्री के अंदर में, और इधर पे देखिए हो रहा है जेपी ट्रांसपोर्ट का खाली सब गाड़ी लोग। चलिए ज़्यादा गाड़ी तो नहीं है, जितना उम्मीद किए थे उससे कम ही गाड़ी है। मान के चलिए 15 गाड़ी भी नहीं होगा, मुश्किल से 15 गाड़ी होगा। देखते हैं कब तक खाली होता है अपना गाड़ी। खाली तो अभी भी कर रहा है मशीन। तो भाई लोग समय का 4:30 हो गया। खाना पीना खा करके हम लोग आराम कर रहे थे और लंच भी हो गया था। उसके बाद लगभग 3 बजे खाली होना स्टार्ट हुआ है। मशीन में डीजल भी ख़त्म हो गया था, तो अभी फिर से खाली करना चालू किया है। ये देखिए, ये तो शिफ्टिंग कर रहा है, और इसके जो बीच वाला चल रहा है वो अपना है, जो कि जेपी ट्रांसपोर्ट का खाली कर रहा है। और उधर वाला पता नहीं किसका है। उधर में जो गाड़ी आ रहा है डायरेक्ट खाली करके जा रहा है, वो लोग अलग से है, और हम लोग का इसमें नंबर है। अभी 6 गाड़ी और बचा है। देखिए इधर ये गाड़ी के पीछे मेरा गाड़ी, 3 गाड़ी उधर से, 3 गाड़ी इधर से, उसके बाद मेरा नंबर है। चलिए लगभग लग रहा है कि 4:30 3 घंटा लग ही जाना है 6 गाड़ी खाली होने में। शिफ्ट चेंज से पहले निकल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों समय का 6:30 हो रहा है और खाली होना अभी बंद हो गया है। अब 2 घंटे के बाद बोल रहा है खाली करने के लिए। खाना वाना खाकर ऑपरेटर रहेगा, उसके बाद खाली होगा। अपना गाड़ी देखिए यहाँ पे है, वो एक गाड़ी, और उसके बाद ये गाड़ी, उसके बाद अपना ही नंबर है। तो चलिए तब तक आराम करते हैं। 8 बजे के बाद खाना पीना की व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। तभी 2 घंटे में आराम से मस्त बना खा करके आराम भी कर लेते थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग को लग रहा है 10 बजे जाएगा खाली कर देता। उसके बाद 11 बजे के आसपास खाना हम लोग खाएंगे आरंग तरफ चल करके। अब देखिए कितना बजे आता है, 8 बजे तो बोला है। तो भैया लोग समय का 7:30 हो गया है और ऑपरेटर पहले ही आ गया। पता नहीं उसका क्या मूड में आया, खाली करने के लिए आ गया। तो अपना गाड़ी का नंबर आ गया और गाड़ी खाली हो रहा है। अभी तुरंत ट्रॉली को उठाए हैं, खाली कर रहा है। लगभग 10 मिनट लगेगा। उसके बाद उधर देखिए जो गाड़ी लोग खड़ा है, उधर बिल्टी बन रहा है, बनवाएंगे पेपर वगैरह, फिर चलते हैं डायरेक्टली यहाँ से। बस मेरे को हाईवे रोड में पहुँच जाना है। उसके बाद अपना तो जावेद जिंदाबाद है गाड़ी लेकर चलने के लिए गुड़ेली, और रातों रात हम लोग जाएंगे, सोएंगे नहीं। मैं तो सो जाऊँगा, जावेद चलाएगा गाड़ी को, लेके चल जाएगा ना गुड़ेली गाड़ी को एकदम ना। देखना आराम से उठाना, ठीक ना, बोलेंगे तब। क्या देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों समय का 9:30 हो रहा है और हम लोग खाली करके आरंग पहुंच चुके हैं। और आरंग में एक ढाबा यहीं पे रोके हैं खाना खाने के लिए। अब यहाँ से खाना वाना खा लेते हैं तो डायरेक्टली हम लोग चलेंगे। पीछे में देखिए गाड़ी को खड़े कर दिए साइड में, और यही ढाबा पे खाना वाना खा लेते हैं। कहे जावेद, खा करके चला जाए यहाँ से ना, हैं? खा करके यहाँ से आराम आराम से लेकर गाड़ी को चलना गुड़ेली तक, ठीक है? फिर उठाना मेरे को। चलो अंदर बैठते हैं। तो भाई लोग अपना खाना आज आया गया है, कढ़ाई पनीर और है तंदूरी नाइट हो गया आज। भूख बहुत ज़ोर से लगा है। दोपहर में मैं एक ड्राइवर के साथ में खाना खा लिया था और जावेद गया था कैंटीन में खाना खाने। भरपेट खाना नहीं खा पाए हमारी मज़े से दोपहर में, इसलिए अभी आ गया अपना कढ़ाई पनीर। मोबाइल खाओ। खाओ 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 खाओ। रोटी तो बहुत मुलायम है भाई, मस्त है एकदम, गर्मा गर्म और मुलायम रोटी। टेस्ट देखते हैं कैसा है। ठीक है। एक नंबर भाई लोग, मस्त बनाया है। बहुत जगह मीठा करता है पनीर को, यहाँ थोड़ा तीखा है, अच्छा लग रहा है।
दोस्तों खाना तो हो गया और खाना ओवर भी हो गया था भाई लोग। 400 रुपये ले लिया। मैं गलती बोल दिया था, हाफ कढ़ाई पनीर बोलना चाहिए था और मैं बस बोल दिया कि कढ़ाई पनीर ला दीजिएगा, फुल ला दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, पूरा फुल आज खाना ज़्यादा खा लिया तो मैं करूँगा आराम और जावेद चलाएगा अब गाड़ी को यहाँ से। चलो चलो उधर जाओ, अपना जगह पकड़ो अब। हाँ ठंडी बहुत है भाई लोग, और गाड़ी में एक्स्ट्रा बाल्टी भी आप लोग चाहिए तो ले सकते हैं। चलो चलो मोबाइल मत देखो बाबू, और एकदम डायरेक्ट गुड़ेली पहुंचाना और आराम आराम चलना, ठीक है? बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं। तो भाई लोग रात का बज गया 2:30 और हम लोग देख सकते हैं ऑफिस के पास पहुंच गए हैं। अपना ऑफिस इधर है और गाड़ी देखिए अपना इधर है। तो चलिए अब यहीं पे सोते हैं। अभी अपना मुंशी को कॉल किए थे तो बोला कि 5 बजे या 6 बजे लगभग लोड होगा WMM। तो जावेद देखिए पहुंचा दिया गाड़ी को यहाँ। चलिए भाई लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर से आप लोगों को एक और नई ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। और ऐसे ही फिर से आप लोग सपोर्ट बनाए रखे भाई लोग। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।